देते हो, अपने घर में ही बढ़ा देते हो भेजने के पहले, और अपने खाता में आप 100 नहीं रिकॉर्ड करके 120 रिकॉर्ड करते हो, इस चीज को हम लोग कहते हैं गुड्स सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस। ये वाला टॉपिक हम लोग आज सीखने वाले हैं कि जब भी वो गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजता है, इनवॉइस प्राइस कहने का मतलब हुआ कि हमारा जो एक पेन है 100 रुपया का पेन हम अगर पटना भेज रहे हैं तो हम 20 रुपया उसमें ऑलरेडी क्या किए, हम एक्स्ट्रा लोड कर दिए, और 20 रुपया हम एक्स्ट्रा लोड कर दिए तो हम एक्स्ट्रा जो हमारा लोड करने के बाद हमारा एक पेन का दाम 120 हुआ। लेकिन ये तो ऐसा ही हुआ कि हम अपने चीज को जानबूझकर दाम बढ़ा दिए, और जानबूझकर अगर दाम बढ़ाओगे तो आपका फायदा तभी होगा अगर वो बिक जाता है। आपके पास माल जब पड़ा रहेगा, आपका जब रिस्टॉक एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा तो आपका बढ़ा हुआ दाम नहीं लिखना होगा बुक में, वो रिजर्व आपको हटाना होगा। मतलब यही हुआ कि अगर 100 रुपया का पेन है, 20 रुपया आपने इस पर्पज से उसका दाम बढ़ा दिया है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसको 20 रुपया को बढ़ा देने के बाद आपका एक पेन का वैल्यू जो होगा वो 120 रुपया हो गया। इसी चीज को हम लोग गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस कहते हैं। इसका ट्रीटमेंट अब हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस क्या हुआ ये क्लियर हो गया होगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन या कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स वाज 100, इसमें हम एक्स्ट्रा लोडिंग जानबूझकर किया, जोर जबरदस्ती 20 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ा दिया तो 120 रुपया हमारा क्या हुआ, इनवॉइस प्राइस हुआ। ये इनवॉइस प्राइस हमको बुक में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो एक सम लिखिएगा आप लोग। इनवॉइस प्राइस के ऊपर सम लिखेंगे, लिखिए के ऑफ कोलकाता consigned 1000 पेन ही लिखते हैं, पेन्स टू एम ऑफ मुंबई on consignment basis। K of Kolkata consigned 1000 pieces of pens to M of Mumbai on consignment basis। म्यूट कर लेना, खाली आवाज म्यूट कर लेना, वहां पर साउंड जिसका आवाज आ रहा है। यहां पर के ऑफ कोलकाता कॉन्साइंड, ये क्वेश्चन भी आप लोग नोट डाउन करिएगा। 1000 पेन्स ऑफ एम ऑफ मुंबई ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। कंसाइनमेंट बेसिस पे 1000 पेन भेजे हैं। किसको भेजे हैं, किसको भेजे हैं, मुंबई में एम को भेजे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पेन was ₹100 but consigned at ₹120। कॉस्ट प्राइस जो था वो 100 था, लेकिन इसको कंसाइंड किया गया है 120 रुपया में। कॉस्ट प्राइस जो था वो पेन का वो 100 रुपया था, लेकिन इसको कंसाइंड किया गया है 120 रुपया में। मतलब हमको पता ही है 100 रुपया का पेन को हम जानबूझकर दाम बढ़ाकर भेजा, किस प्राइस में दाम बढ़ाकर भेजा, 120 रुपया में भेजा, तो एक्स्ट्रा प्राइस जो होगा वो हमारा लोडिंग हो गया। और एक्स्ट्रा आप लोग पता चल गया होगा 20 रुपया एक्स्ट्रा लोडिंग है। एक्सपेंसेस ऑफ के फॉर कंसाइंड द गुड्स was ₹5,000। Expenses of M recurring ₹3,000, non-recurring
₹2000 डायरेक्टली बोल दिया है। रेकरिंग खर्चा है उसका 3000 और नॉन रेकरिंग खर्चा है 2000। रेकरिंग का मतलब बार बार का खर्चा, मतलब सेल से रिलेटेड खर्चा, और नॉन रेकरिंग का मतलब गुड्स को गोडाउन तक पहुंचाने का खर्चा। दो खर्चा होता है। ये खर्चा मैंने आपको बताया था, जब मुंबई में माल पहुंचेगा तो वो गोडाउन तक पहुंचाने का जो भी खर्चा है वो नॉन रेकरिंग होगा, लेकिन जो खर्चा उसका गोडाउन में पहुंचने के बाद किया जाएगा, मतलब सेल से रिलेटेड खर्चा होगा, उसको हम लोग रेकरिंग खर्चा कहेंगे। ये खर्चा हो गया रेकरिंग और नॉन रेकरिंग का। M sold 750 pence at the rate of ₹150. He was to get a commission at the rate of 10% on gross sales. ये है पूरा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें यही टॉपिक हम समझाएंगे। इनवॉइस प्राइस अगर रहता है, मतलब गुड्स का प्राइस अगर एक्स्ट्रा में कॉन्साइनर जानबूझकर बढ़ाकर बेचता है, उसके साथ वो क्या ट्रीटमेंट करेगा, इस चीज को हम लोग कहते हैं गुड्स सेंट एट इनवॉइस प्राइस। जैसा कि हम लोग इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, 100 रुपया का पेन को वो जानबूझकर 120 रुपया में भेज रहा है, लेकिन जानबूझकर आपका 120 रुपया में भेज रहा है, तो इसका इफेक्ट आपका पड़ेगा जो स्टॉक आपके पास पड़ा रह रहा है, जो स्टॉक आपके पास पड़ा रह जाएगा। बिक गया है उसमें तो आपका प्रॉफिट रियलाइज हो जाएगा, लेकिन जो नहीं बिका है उस पर आपको अनरियलाइज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये क्वेश्चन लिखिए आप लोगों ने, ये हम मिटा देते हैं। इनवॉइस प्राइस वाला टॉपिक है, ये रहा फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ के बुक में हम लोग ये बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ के बुक में बनाएंगे कंसाइनमेंट टू मुंबई, जहां पर भेज रहे हैं गुड्स को, वहां पर हम लोग कंसाइनमेंट करेंगे, कंसाइनमेंट टू मुंबई। यहां पर लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू, ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा इसमें। ये फॉर्मेट है, पहले भी बताया है, जैसा लेजर होता है उसी की तरह ये फॉर्मेट होगा। इनर कॉलम का भी हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर, इसके लिए फॉर्मेट देने का जरूरत नहीं है। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। थोड़ा सा अकाउंट्स का श्रृंगार भी कर लेते हैं, डेबिट और इस साइड में क्रेडिट लिखकर, ये श्रृंगार हो गया। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितना कितना भेजा था बताना कोई? 1000। और एक पेन का क्या दाम था? 100, बट वो 120 कर दिया था। 120 दाम था 100, लेकिन वो जानबूझकर 120 कर दिया था। तो वो 120 जानबूझकर कर दिया था, तो हम लोग इंटू 120 यहाँ पर वही दाम में लिखेंगे जो दाम में वो भेजा है। तो 1000 इंटू 120 करने पर कितना आया? 1,20,000। दिख रहा है बोर्ड? हाँ, बोर्ड दिख रहे हैं? यहां तक समझ में आया? 100 रुपया का चीज वो 120 रुपया में भेजा है, तो यहाँ पर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट हम लोग 120 करेंगे। लेकिन ये तो जस्ट वही बात हो गया जैसा आप सपना देख रहे हो, आपका कोई चीज 100 रुपया का है और आप उसको मान लीजिए कि 120 का है। ऐसा जैसे होता है, दाम हम लोग बढ़ाकर भी बोलते हैं, कोई ना कोई चीज का आप कितना में लिए, तो हम लोग जरूर उसको कुछ ना कुछ दाम बढ़ाकर बोलते हैं, बताते हैं किसी को। ठीक वैसा ही काम कंसाइनर यहाँ पे किया है, लेकिन वो अपने बुक में रिकॉर्ड कर रहा है, तो अपने बुक में तो वो 120 लिखा है, 20 रुपया वो जानबूझकर एक्स्ट्रा बढ़ाया है, ये बात उसको पता है। इसलिए ये वाला रिजर्व हम लोग बाई साइड में हटा देते हैं तुरंत। बाई गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक बार फिर से लिखेंगे,
और 1000 पेन का एक्स्ट्रा दाम वो 20 रुपया बढ़ाकर भेजा है, जो एक्स्ट्रा दाम बढ़ाकर भेजा है वो हम लोगों को बाई साइड में लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि कितना दाम हम एक्स्ट्रा बढ़ाकर भेजे हैं। वो जितना दाम आप एक्स्ट्रा बढ़ाकर भेजे वो आपको बाई साइड में लिखना होगा। इज इट क्लियर? क्लियर? ये काम समझ में आया आप लोग को? मतलब जितना एक्स्ट्रा दाम, अगर 100 रुपए का चीज 150 रुपए में बेचता तो यहाँ पे 1000 इंटू 50 कर देते। 100 रुपए का चीज 105 में बेचता तो यहाँ पे 1000 इंटू 5 कर देते। जितना एक्स्ट्रा दाम में वो बढ़ाकर भेजा है उसको हम लोग को बाई साइड में हटा देना है, मतलब बाई गुड्स एंड कंसाइनमेंट लिखना है। इसके बाद बाकी का काम आप नॉर्मली करते रहिए। टू बैंक लिखिए। इसका खर्चा कितना हुआ था कंसाइनर का? 3000। और जो खर्चा एम मुंबई में कर रहा है वो तो सर 5000 है, 5000 है उसका, 5000 है। उसके बाद जो खर्चा एम मुंबई में कर रहा है वो एम अकाउंट लिखेंगे। इसका दो खर्चा है, एक है नॉन रेकरिंग। नॉन रेकरिंग कितना है? 3000। नॉन रेकरिंग 2000 होगा। हाँ, नॉन रेकरिंग 2000। रेकरिंग 3। ये दो खर्चा हो गया यहाँ पर। इसके बाद एम ने सेल किया है तो हम लोग सेल डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, बाई एम अकाउंट लिखेंगे और एम अकाउंट लिखकर उसका सेल लिखेंगे। सेल कितना में किया है वो बताना, तो 750 इंटू 150, 750 इंटू 150 करो। वन 112500। इसके बाद जब वो सेल किया तो उसको कमीशन भी चाहिए। यहाँ पर वो कमीशन लेगा, डैश देके लिखेंगे एम के नीचे, क्योंकि उसको 10% कमीशन मिलता। कंसाइनमेंट के लिए वो खर्चा है इसलिए हम लोग 2m के नीचे डैश देकर लिखेंगे और ये होगा 112500 का 10% बताना, 11250। 11250 वो कमा लिया वहां बैठे बैठे मुंबई में, हमारा माल बेच करना, उसका 1 पैसा का खर्चा लगा, खाली थोड़ा मेहनत लगा और 11250 वो कमा लिया। अब हम लोग अपना अकाउंट क्लोज करेंगे तो हम लोग ये तो देखेंगे ना कि हमारा 250 स्टॉक अभी भी उसके पास पड़ा हुआ है, क्योंकि हम भेजा था कितना 1000, बेचा कितना है वो, बेचा कितना है वो 750। तो 250 का हम लोग को प्राइस निकालना होगा। वो 250 स्टॉक का प्राइस निकालने के लिए हम लोग वर्किंग नोट में जाएंगे। सर मिटाइए ऐसे देखें, कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। यहां पर लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे यूनिट और अमाउंट। ऐसा ही फॉर्मेट बना लीजिए अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेशन करने के लिए, यूनिट और अमाउंट। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट, कितना गुड्स भेजा था 1000। यूनिट में लिख लो 1000। उसका कितना दाम था जितना में भेजा था, 1,20,000। कंसाइनमेंट वाला वैल्यू ही लिखेंगे जितना में वो भेजा था। ऐड करेंगे कंसाइनर्स खर्चा, कंसाइनर का खर्चा कितना है 5000। यहाँ डैश देके यहाँ पे 5000 लिखेंगे। रास्ते में 1000 यूनिट्स पड़ा था पेन और उसका वैल्यू था 1,25,000 और रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुआ इसलिए एबनॉर्मल लॉस भी नहीं हुआ। एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है। तो जब एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कंसाइनी का खर्चा जोड़ेंगे, कंसाइनीज एक्सपेंसेस, कंसाइनी का खर्चा जोड़ेंगे। और कंसाइनी का कौन सा खर्चा जोड़ते हैं, रेकरिंग की नॉन रेकरिंग? नॉन रेकरिंग खर्चा क्या था 2000 हम लोग जोड़ देंगे। अब हमारे पास जो स्टॉक है वो 1000 यूनिट पड़ा है और 1000 यूनिट का जो प्राइस है वो 1,27,000 है। ये सही है, समझ में आया? लॉस हुआ नहीं है, 1,27,000 है 1000 यूनिट्स का प्राइस। तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोग फाइंड
फाइंड आउट करेंगे और वो होगा 1,27,000 जो है वो 1000 यूनिट्स का प्राइस है, तो क्लोजिंग स्टॉक 250 बचा कि नहीं? 750 तो वो बेच दिया 1000 यूनिट में से, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा? 250 का प्राइस निकालोगे 1,27,000 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 250, कितना है? 31750। सही है, चेक कर लो। हाँ सर। 31750 को आप कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहे थे, वहां पे लिखो बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। थ्री 1750 लिख दिए। 31750 आपको टू साइड में लिख देना है। 31750 लिख दिए क्या? सब लोग लिख दिए? और फिर लास्ट में आपको करना क्या है? 31750 जब आप यहां पर लिख दिए तो उसका स्टॉक रिजर्व, जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास, उसका स्टॉक रिजर्व आपको टू साइड में निकालना है। ये लास्ट वाला काम करना है। ये तभी करना है जब स्टॉक को अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जब स्टॉक को वो एक्स्ट्रा दाम में बढ़ाता है तो लास्ट में ये सगुन का काम करना है, जिसको बहुत जन भूल जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर टू स्टॉक रिजर्व हमको हटाना है। अगर वो दाम एक्स्ट्रा बढ़ाकर भेजा है तो यहाँ पे स्टॉक रिजर्व हमको बोलकर हटाना है। स्टॉक रिजर्व बोलते हैं उसको, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी बोलते हैं उसको। कितना स्टॉक पड़ा हुआ है उसके पास? 250। एक स्टॉक पर कितना का एक्स्ट्रा प्राइस किया था? 20। 250 इंटू 20 हमको हटाना है। 250 इंटू 20 करो, देखो कितना है? 5,000। ये चीज समझ में आया? ये काम तभी करना है जब एक्स्ट्रा प्राइस में वो गुड्स को भेजता है कंसाइनी के पास। एक्स्ट्रा प्राइस में गुड्स को भेजता है तो जो माल बिक गया उस पे स्टॉक रिजर्व नहीं हटाएगा, लेकिन जितना का अनसोल्ड स्टॉक है, जितना का एबनॉर्मल लॉस है, उस पर आप स्टॉक रिजर्व हटाओगे। और उसी को हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि जो स्टॉक उसका अभी तक बिका ही नहीं है उस पर प्रॉफिट हमको कभी भी रियलाइज नहीं होगा। और एक्चुअल प्रॉफिट पाने के लिए आपको उसका जितना दाम आपने बढ़ाया था उतना ही दाम आपको घटाना होगा आंसर पाने के लिए। तो लास्ट में हम लोग टू स्टॉक रिजर्व लिखकर 250 यूनिट्स पे 20 रुपए का स्टॉक रिजर्व था, तो 250 20 रुपए एक यूनिट पे स्टॉक रिजर्व था, तो 250 इंटू 20 करेंगे 5000 का स्टॉक रिजर्व हो गया और बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। टू साइड में लिख दीजिए प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। समझ में आया? इसी स्टॉक रिजर्व से हम लोग द कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस, ऐसा क्वेश्चन आपको निकालने के लिए बोला जाए। सेलिंग प्राइस कितना है? कॉस्ट पर 50% एक्स्ट्रा है। और इनवॉइस प्राइस कितना है? सेलिंग पर 20% एक्स्ट्रा है। तो हमको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस अगर 1500 होगा तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अगर है तो यहां पर देखिए जो सेलिंग प्राइस बोला है वो क्या बोला है? कॉस्ट पर प्रॉफिट बोला है ना। प्रॉफिट किस पर बोला है? कॉस्ट पर। यहां पर भी देखिएगा इनवॉइस प्राइस भी बोला है तो वो कॉस्ट पर बोला है। जिस पर आपको लोडिंग बोलेगा आप लोग वही चीज लेट कर लीजिए। लोडिंग किस पर बोला है? कॉस्ट पे कि प्रॉफिट पे? पहले ये बताओ, कॉस्ट पे कि सेल पर? कॉस्ट पे। तो हम लोग लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। सर आवाज नहीं आ रहा। अच्छा, देखते हैं, रुको। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन का एक रिदम होगा वो पकड़ना होगा हमको। क्वेश्चन का जो नर्व होगा वो पकड़ना होगा। और वो क्वेश्चन का नर्व में क्या लिखा रहेगा? लोडिंग किस पर है। अब आ रहा है आवाज? किया मैंने कुछ नहीं, लेकिन आवाज आ रहा है।
कॉस्ट पर 50% एक्स्ट्रा आपको लोडिंग बोला है यहाँ पर। सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, मतलब कॉस्ट अगर आपका 100 है तो उसका 50% एक्स्ट्रा होगा तब आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा। उसी तरह से कॉस्ट प्राइस जो है अगर 100 है और उस पर 20% एक्स्ट्रा होगा तो आपको इनवॉइस प्राइस मिलेगा। क्वेश्चन में बोला है इनवॉइस प्राइस फाइंड आउट करने के लिए और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर हम लोग मान लेगा जिस पर लोडिंग बोला, देखो मैंने उसको अंडरलाइन किया, इस टॉपिक पे हम लोग अंडरलाइन करेंगे। तो कॉस्ट पर 50% प्रॉफिट है तो हम लोग लेट कर लेंगे कि कॉस्ट प्राइस 100 है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे 50%, तो 100 का 50% हो जाएगा 50, और ये 150 रुपया क्या आया आपका, आईपी आया, एसपी आया, सेलिंग प्राइस, क्योंकि ऊपर बोला है सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, तो सेलिंग प्राइस 150 आया। ये समझ में आया? Therefore, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 1500 रुपया है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर 1500 है और इस 1500 जो है तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज 150 के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 150 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो हमको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा 1000। समझ में आया? यहाँ पर दिया हुआ है 1500, 1500 कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या है, 150 है। तो सेलिंग प्राइस का परसेंटेज अगर 150 है और सेलिंग का अमाउंट भी 150 है तो ये 1500 150 के बराबर है, तो 100% हमारा कॉस्ट होगा। तो 1500 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100 करेंगे तो ये 1000 रुपया क्या आया, हमारा कॉस्ट प्राइस आया। अब हमको आईपी निकालना है, तो आईपी जो बोला है इस पर अगर लोडिंग कर दें हम लोग, लोडिंग बोला है कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट है, देखोगे आईपी निकालने के लिए कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट है, 20% है। तो इस पे अगर हम लोग 20% ऐड कर दें तो 1000 का 20% आप ऐड करोगे तो 200 होगा और आपका आईपी होगा 1200। ये हो गया आईपी। खाली ये क्वेश्चन ये ऐसे निकालना था, 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ था, ये 2013 के बीकॉम ऑनर्स में।